नमस्कार छात्रों, आज हम नए वीडियो में देखेंगे काव्य की घात 2। काव्य की घात को हम आज सिद्ध करेंगे क्योंकि इसमें से भी 9वीं से 12वीं तक प्रश्न बनते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं काव्य की घात 2, यानी काव्य की घात 2 का ये अर्थ हुआ कि काव्य के कितने भेद होते हैं। काव्य के भेद कितने होते हैं तो घात कितनी लगी हुई है, 2 लगी हुई है। तो फिर वापस इस घात को हम सिद्ध करते हैं या इसको समझते हैं कि काव्य की घात कितनी लगी हुई थी, 2। तो श्रव्य काव्य है वो 2 प्रकार के होते हैं, दृश्य काव्य भी 2 प्रकार के होते हैं। वापस इसकी जो 2 घात लगी हुई है, वापस इसके भी 2 भेद होते हैं। जैसे कि प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, इसके भी 2 भेद होते हैं, नाटक और एकांकी। वापस देखिए, प्रबंध काव्य की भी घात 2 लगी हुई है और मुक्तक काव्य की भी घात 2 लगी हुई है। तो इसका यह अर्थ हुआ कि प्रबंध काव्य के भी 2 भेद होते हैं, मुक्तक काव्य के भी 2 भेद होते हैं। अब देखिए, प्रबंध काव्य की घात जो 2 लगी हुई है, इसमें देखिएगा, इसका एक भेद हो गया महाकाव्य, एक भेद हो गया खंड काव्य। इसका भी 2 भेद होंगे क्योंकि घात 2 लगी हुई है। पाठ्य मुक्तक, गेय मुक्तक। अब देखिए, गेय मुक्तक को प्रगीत भी कहा जाता है। अब वापस इसको समझते हैं। महाकाव्य में हम रामचरितमानस ले सकते हैं तुलसीदास जी का, खंड काव्य में पंचवटी ले सकते हैं मैथिल शरण गुप्त का, पाठ्य मुक्तक में हम प्रमुख कवि ले सकते हैं जैसे कि बिहारी हैं, कबीर हैं, रहीम हैं, तुलसीदास जी हैं। कबीर की भाषा हमने पढ़ी थी सधु कड़ी। इसी तरह से गेय मुक्तक में ले सकते हैं हम सूरदास ले सकते हैं, मीराबाई ले सकते हैं, तुलसीदास जी ले सकते हैं। सूरदास को हमने पढ़ा था भक्ति काल में, परमानंद दास भी इनके साथी रहे हैं उसमें कृष्ण भक्ति के अंतर्गत। तो इस तरह से हमने इन घातों को स्पष्ट किया। इसी तरह से इसमें भी नाटक और एकांकी को हमने देखा है। तो नाटक में नील देवी हैं, नील देवी भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी का है। एकांकी एक गुट जयशंकर प्रसाद जी की हैं, ये दृश्य काव्य के अंतर्गत आती हैं। इसके भेद 2 हैं, नाटक और एकांकी। अब देखिए, ये घात स्पष्टतः 2 हो गई है। अब देखिए, इस घात से भी इस घात का जो 2 लिखा हुआ है, इसके सभी भेद 2 हो गए। तो इससे भी हम 5 प्रश्न और बना सकते हैं। 5 प्रश्न स्पष्ट होते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न ये हो गया कि काव्य की कितने प्रकार के होते हैं, तो 2। श्रव्य काव्य कितने प्रकार के होते हैं, 2। दृश्य काव्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 2। प्रबंध काव्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 2। मुक्तक काव्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 2। यानी हमने इस घात से और इस काव्य से 5 प्रश्न हल कर लिए हैं। यानी कहने का सीधा सा अर्थ ये है कि जहाँ पर भी काव्य नजर आए या काव्य के भेद आए तो आपको 2 ही लिखना है, क्योंकि घात 2 लगी हुई है और सभी के 2 भेद निकल रहे हैं। अब देखिए, परीक्षा में ये भी आती है कि काव्य की परिभाषा लिखिए कि या काव्य की परिभाषा किसने दी है। तो आपको दिखाई दे रही है कि आचार्य विश्वनाथ ने रसात्मक वाक्यम काव्यम अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। परीक्षा में ऐसा भी आता है कि रसात्मक वाक्यम काव्यम किसकी परिभाषा है, तो आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है। ये परीक्षा में आती हैं और पहले पेपर में भी आप देख चुके हैं। अब वापस हम आते हैं आख्यानक गीत की तरफ, क्योंकि 11वीं कक्षा में पूछा जाता है आख्यानक गीत क्या होता है या किसका भेद है। तो आख्यानक गीत एक प्रबंध काव्य का भेद है। जैसे कि आख्यानक गीत की परिभाषा आपको दिखाई दे रही है, महाकाव्य एवं खंड काव्य से भिन्न, महाकाव्य एवं खंड काव्य से भिन्न पद्यबद्ध कहानी को, मतलब महाकाव्य और खंड काव्य से भिन्न एक पद्यबद्ध कहानी होती है, उसे आख्यानक गीत कहते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा है पहले भी, झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान, ये एक आख्यानक गीत हैं। तो हमने इस काव्य की घात 2 को सिद्ध किया है कि काव्य के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, काव्य की घात क्यों लगी हुई है। तो काव्य की घात 2 इसीलिए लगी हुई है कि इसके हर में 2 भेद निकल रहे हैं। जैसे कि श्रव्य काव्य के 2 भेद, दृश्य काव्य के 2 भेद, प्रबंध काव्य के 2 भेद, मुक्तक काव्य के 2 भेद, प्रबंध काव्य के महाकाव्य खंड काव्य, मुक्तक काव्य के 2 भेद, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक, दृश्य काव्य के नाटक और
एकांकी। इस तरह से हमने काव्य की घात 2 को सिद्ध किया है। इसलिए आने वाले वीडियो में हम व्याकरण की और घातें हमने बना रखी हैं, उनको भी सिद्ध करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय भारत माता। अब हम सयुकाव्य के बारे में भी देख सकते हैं, जैसे कि इसमें पढ़कर सुनकर इस काव्य का आनंद लिया जाता है और दृश्य काव्य में देखकर सुनकर आनंद लिया जाता है। अब प्रबंध काव्य में क्या होता है कि छंद की अलंकार की प्रबंधता होती है और मुक्तक में मुक्त होते हैं, यानी छंदों की मुक्तता देखी जाती है। उसी तरह से प्रबंध काव्य के जो 2 भेद हैं, महाकाव्य और खंड काव्य, महाकाव्य से भी प्रश्न बनता है कि महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं। तो महाकाव्य में 8 सर्ग होते हैं। इसमें 3 रस प्रदान होते हैं, इसका कलेवर बड़ा होता है और जीवन का वृहद बड़ा चित्रण प्रस्तुत किया जाता है। अब खंड काव्य में क्या होता है, इसमें 1 सर्ग होता है, 1 रस प्रदान होता है, जीवन का 1 खंड का चित्रण ही प्रस्तुत किया जाता है। अब मुक्तक काव्य में हम देखते हैं, पाठ्य मुक्तक आपको दिखाई दे रहा है। पाठ्य मुक्तक में जिसे पढ़कर उस काव्य का या उस पाठ्य का आनंद लिया जाता है, और गेय मुक्तक में क्या होता है, उसको गाकर उस काव्य का आनंद लिया जाता है। जैसे कि आपने मीराबाई के देखे होंगे, सूरदास जी के देखे होंगे। इस तरह से ये गेय मुक्तक के अंतर्गत आता है। अब देखिए, दृश्य काव्य में एक नाटक है, नाटक नील देवी है, और नाटक के बारे में आपको वैसे जानकारी होगी कि ये गद्य की विधा है, एकांकी पे गद्य की विधा है। अब विधा में भी अगर हम चलें तो इनको गद्य की मुख्य विधा के रूप में जाना जाता है, नाटक और एकांकी को। तो इस प्रकार से हमने छोटी जानकारी दी है। इसमें महाकाव्य में अंतर भी आता है, प्रबंध काव्य की और परिभाषा बनती है, मुक्तक काव्य की भी बनती है, दृश्य काव्य की भी बनती है, नाटक और एकांकी में भी अंतर आते हैं। तो इनको हम और आने वाले वीडियो में स्पष्ट करेंगे। आज के लिए हमने काव्य की घात को स्पष्ट किया है। तो जहाँ पर भी आपके काव्य के भेद पूछे जाए तो आपको 2 लिखना है, क्योंकि काव्य की घात हमने 2 लगा रखी है। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय भारत माता, नमस्कार।